वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी सीजीएल में आए हुए थे। और ये 16/10 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीसरे शिफ्ट में आए हुए सवाल है। तो चलिए सवाल को सीखते हैं। मेरा पहला सवाल है, तीन संख्याओं के एक समुच्चय में पहली दो संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 10 है तथा पहले और अंतिम संख्याओं का औसत 14 है। तो इन तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले दो संख्या हम तीन संख्या जो मान लेते हैं, x, y और z। तो इन दोनों को औसत दिया हुआ है 7। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई बाई 2 बराबर 7। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 14। ठीक है। इसी तरीके से अंतिम दो मतलब y और z का औसत 10 है। तो y प्लस z कितना आ गया हमारा 20। पहली और अंतिम का मतलब x प्लस z बराबर हो गया 28। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं आपस में तो देखिए, दो तो x है, दो y है और दो z है। तो मतलब 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 7 प्लस 14 प्लस ये आई आपका 28। ठीक है। तो अगर इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 14 और 7 कितना आ गया हमारा, सॉरी 14 और 20 है, ये गलत किया मैंने, यहाँ पे 20 है हमारा इसीलिए। तो 20 ये कितना आ गया आपका 48। 48 और प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 50 62। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 62/2, है ना। एक बार प्रॉपरली ऐड कर लिया जाए, 34 और 28। ये मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये शायद, हाँ ये 20 है, ठीक है। तो 2 आ गया 62, तो आ गया आपका 31। ठीक है। तो हमें निकालना है इसका एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड बाय 3, तो ये आपका 31/3 आएगा, या पॉइंट में हम लोग इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली करना क्या था, हमें हमें पहले दो अंकों का औसत निकालना था, जिसका 7 था तो 14 हो गया, 10 था तो 20 हो गया, 14 था तो 28 हो गया। तीनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x 2y 2z आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकल गया। और x प्लस वाई प्लस जेड को 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमारा तीनों का औसत निकल जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। ये है हमारा सवाल कि दिए गए समीकरण के संतुलित के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। देखिए, इसमें से कौन से दो संख्याओं को आपस में बदल देंगे तो ये मेरा सही हो जाएगा। तो पहले 6 और 4 को बदलते हैं, तो 4 को यहाँ ले आते हैं, 6 को यहाँ ले आते हैं। तो देखिए, जैसे आएगा 28/6, तो ये सही बटा में आएगा, मतलब बटा में आ जाएगा, क्योंकि 28 से 6 कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो ये सही नहीं हो सकता। फिर आते हैं हम लोग 17 और 6 को बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ 17 प्लस 28/4 माइनस 2 गुने 6। तो ये 4/28 7 हो गया आपका, ये प्लस 7, ये माइनस, अभी पहले गुना कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा, देखिए 7, ये पहले इन लोगों को जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 12 और 7, 17 और 7 आपका हो गया 24। 24 माइनस 12, 12, हमारा 12 आ रहा है, और दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला सवाल बोला, यदि दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 13 और 12 सेंटीमीटर है तो छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी। मतलब इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, और बोला गया है कि एक ऐसी कॉर्ड बनेगा जो कि बड़े सर्किल के लिए कॉर्ड है और छोटे के लिए टेंजेंट है। मतलब ये एक जीवा हो गया बड़ा सर्किल के लिए, और छोटा के लिए स्पर्श रेखा हो गया। तो हमें पता है कि दोनों का त्रिज्या क्या है। तो मान लीजिए ये केंद्र है, दोनों का केंद्र एक ही होगा। सकेंद्रिक मतलब यही होता है, एक ही केंद्र। तो एक यहाँ से लाइन जोड़ सकते हैं हम लोग, और एक लाइन यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर किसी भी केंद्र से जीवा पे लाइन ड्रॉ करते हैं, आधा आधा भाग में भी बांटता है। ठीक है। तो ये हमारा छोटे वाले का, देखिए अब ये इसका त्रिज्या, ये छोटे वाले का, और बड़े वाले का त्रिज्या ये है, तो ये हो गया 13।
ये देखिए पाइथागोरस लग गया हम लोग का, जिसको हम लोग अगर x पकड़ लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 169, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 144। तो एक्स स्क्वायर अगर आपका आएगा तो यहाँ से आएगा 25, इसको घटाइएगा इधर लाके, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इससे हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 12। देखिए दो तरीके से किया जा सकता है, चाहे तो हम इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लें, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में अगर सिंपल होता तो हम लोग निकाल सकते थे, बट ये लंबा है तो हम लोग दूसरे अलग से तरीके से करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है और वाई क्यूब दिया हुआ है। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर, ये निकालना है एक्स पावर 4 वाई पावर 4। तो इसे हम पहले तोड़ लेंगे क्या हमें चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें x इंटू वाई चाहिए, ठीक है पहला, और दूसरा हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए अब हमें सॉल्व करना है निकालने के लिए, तो हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर इसे हम बोथ साइड क्यूब कर देते हैं, ठीक है, तो बोथ साइड अगर क्यूब कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई, और ये हो गया 64। देखिए इसका वैल्यू हमें पता है तो 12 बिठा दिए हम। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 4 था, ये भी हमें पता है तो ये भी बिठा दिए। ये हो गया 64, तो ये हो गया आपका 12xy, और ये हम लिख सकते हैं 64 माइनस 12, अगर घट जाएगा तो ये 2 आया, ये 5 आया, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा 12। तो अगर इसे हम लोग अब 2 से ही काट लेते हैं, ये आएगा 26, ये आ गया आपका 6, और भी कटेंगे ये 13, ये आपका 3, 13/3। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब 2 गुने 13/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 169 हो गया ये हमारा, और ये 9 हो गया। खैर ये करते हैं हम लोग बाद में। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और ये ब्रैकेट में बंद, माइनस ये। तो अब x प्लस वाई पता है हमें 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर बैठा लिए, 2 इंटू 2xy मीन्स ये 13/3 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 169/9। तो ये आपका आ गया 16, ये 26, और ये नीचे 3। तो अगर इसे लसा लेंगे हम लोग तो ये बटा 1 है, तो 3 लसा आएगा नीचे, ठीक है, और ये आपका आ गया 16 इंटू 3 48, ये आपका आएगा 26 का क्यूब माइनस, ठीक है, चलिए स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, तो 48 माइनस 26 कितना हो गया आपके पास 2, और ये 2, 22/3 का स्क्वायर माइनस, ये आपका है 169 डिवाइड बाई 9। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 9 ज़र 8, हाथ में एंड ओवर 1, तो एक आया 12 1 13, हाथ में 1, और ये 338/9, और इसका होता है 484/9 माइनस 338/9। तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 4 से 3 गया 146/9। तो हमारा ये आंसर है। तो ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हमें पहले करना क्या है, किस फॉर्मूला में निकालना है हमें वो ध्यान दे देना होगा। तो अगर वो हम लोग ध्यान दे लेंगे कि कहाँ पे है, तो हम लोग बाकी सब काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। बट आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तोड़ना कैसे, एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर माइनस 2xy में। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और उसकी जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी। मतलब बोला गया है एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड का जो लंबाई है या जीवा जो कि है 20 सेंटीमीटर,
और उसका त्रिज्या कितना, मान लीजिए केंद्र है, ये हो गया त्रिज्या। तो केंद्र त्रिज्या ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इसकी दूरी निकालना है। तो जब भी याद रखिएगा कि कोई भी अगर लाइन केंद्र से जीवा पे गिरती है तो ये आधे आधे भाग में बांटती है। तो ये 20 था, तो ये 10 और 10 हो गया। अब हमारे पास फिर से वही हिसाब आ गया, ये क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस। तो इसको x पकड़ लेते हैं। तो 15 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मतलब 225 माइनस 100, तो कितना आ गया 125। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ओवर 125, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू 5। तो 5 बाहर 5 अंदर, 5 रूट 5। ठीक है, अगला सवाल। तो हमें बोला गया है x माइनस वाई बराबर 13 है और एक्स वाई इक्वल टू 15 है। फाइंड करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसे बहुत बड़े तरीके से भी किया जा सकता है, इसे हम लोग छोटे तरीके से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को क्योंकि सिंपल सा है नहीं, तो फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 13। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 169। तो हमें इसका वैल्यू पता है कि नहीं पता है, इसका वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू पता है हमें एक्स वाई का 25 है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 25 इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस 50। तो ये 9 हो गया, ये आपका आ गया 1 और ये 1, 119। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 119 और 2 इंटू एक्स कितना है 50। तो अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 169। अच्छा, एक गलती हमने क्या किया है कि ये माइनस था, इधर भी जाकर माइनस कर दिया, प्लस होगा एक्चुअली। तो 9 11 219। ठीक है, तो ये हमारा 219 आता ना कि 100। तो अगर इससे हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 9, ये आ गया आपका 6 और ये आपका आ गया 7। ठीक है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का रूट होगा 769। अब ये है फॉर्मूला। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x प्लस वाई हमारे पास ये है, x माइनस वाई दिया गया है 13। तो 13 इंटू ये आ गया आपका 7 6 नहीं 269। तो 269। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि हमें x माइनस वाई से x प्लस वाई कैसे निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लिया और उसके बाद फॉर्मूला में बैठा लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये पता है ये पता है, बैठाया हम लोग निकाल लिया 269। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सिली मिस्टेक्स है ये आपके साथ एग्जाम में नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलती करा सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सिर्फ यहीं से नहीं, यहाँ से आप सीख सकते हैं, पर इसके अलावा ज़रूर किताब से प्रैक्टिस करें। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका त्रिज्या √5 सेंटीमीटर है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई निकालना नहीं है, √5 का स्क्वायर मीन्स 5 पाई। ठीक है, ए अकेले एक काम को 3 दिन में, बी अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा करे, ये भी सभी साथ मिलकर काम करे तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर ए एक दिन 3 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/3। तो तरफ बी कितना काम करेगा 1/6, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में। लसा लीजिए, 2 + 1, 1/2 आया। तो 1/2 काम करेंगे एक दिन में, तो पूरा काम कब करेंगे, एक दो दिन में। बस उल्टा कर देना,
एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात इतना है, तीन कोण मान लेते हैं x, 3x और 5x। ठीक है, तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ गया हमारा 9x। और ये देखिए त्रिभुज के तीन कोण है, तो त्रिभुज के तीन कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो बराबर 180 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया 180/9 मतलब 20, ये हो गया। अब देखिए वो सबसे बड़ा कौन सा 5x है, तो 5 इंटू 20 मतलब 100। तो इतने ही सवाल थे दोस्तों जो कि एग्जाम्स में पूछे गए थे, मतलब और भी सवाल है पर इस वीडियो में इतने ही है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस और डेलीज देखने हैं जहाँ कि आपका मैथ का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इस वीडियो पे, लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना पाए आप लोगों के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। आप हमारे फेसबुक हैंडल्स, इंस्टाग्राम पे जाके लाइक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्विजेज आपको वहाँ पे डेली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स अगेन।